आपका बच्चा अगर सिलेक्टिव चीज़ें खाता है तो इट्स मेन कि वो उसको पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलती। जो हमारी यादाश्त है वो तो एक मजमूआ है ना जनरल हेल्थ का। 7 साल तक बच्चों की जो मेन तरबियत है वो वालिदैन करेंगे और बेखसूस माँ करेगी। यादाश्त के हवाले से मेन एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे बच्चे नाश्ता नहीं करते। पंजीरी है, इसी तरह दूध, दही, प्रोटीन, तमाम चीज़ों से जो है ना यादाश्त पे मुस्बत असर पड़ता। दूध में रोगने बादाम मिला के बच्चों को दें तो उससे बेहतरीन नींद आती। नाज़रीन, याददाश्त इंसानी ज़िंदगी का वो सरमाया है जो ना सिर्फ हमारी तालीम बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ख़ास तौर पर बच्चों की याददाश्त बेहतर बनाना वालिदैन की अव्वलीन ख्वाहिश होता है, लेकिन आजकल बच्चों में भूलने की बीमारी आम सी देखी जा रही है। और आज के दौर में बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स के सामने गुजार रहे होते हैं। किताबें पढ़ने का शौक़ जो कभी बच्चों की आदत हुआ करता था, अब है कि ख़त्म होता जा रहा है। इस जदीद तर्ज़ ज़िंदगी ने जहाँ सहूलियात फराहम की हैं, वहाँ कई मसाइल भी पैदा हुए हैं। बच्चों में याददाश्त की कमज़ोरी उन मसाइल में से एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। आजकल बच्चे आम सी चीज़ें याद करने में भी मुश्किल महसूस कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई सबक हो, कोई अहम बात हो या फिर रोज़मर्रा के मामूलात ही हो। और ये बड़ा अहम मसला है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है कि बच्चों की याददाश्त को किस तरह तेज़ बनाया जा सकता है ताकि मेमोरी उनकी काबिल रहे, तालीम हासिल भी अच्छे तरीके से कर सके और ज़िंदगी के मामलात भी देख सकें। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए और टिप्स जानने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है मारूफ हकीम अताउर रहमान साहब को। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हकीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सारा मसला आपने सुन लिया है, बच्चों की याददाश्त को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह हम इनकी मेमोरी को तेज़ कर सकते हैं कि इन्हें चीज़ें याद रहें, और ये भी बताइएगा ये एक आर्जी मसला होता है या ये किसी बड़ी बीमारी की इलामत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो बहुत ज़्यादा एक हॉट इशू बच्चों में ज़िद का, यादाश्त का, वीकनेस का बहुत ज़्यादा चल रहा है। वालिदैन बड़े परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों में ये चीज़ें बहुत आ रही हैं, चीज़ें वो भूलने लगे हैं। इवन के स्कूल से भी कंप्लेंट आती हैं कि जी बच्चा आपका सबक याद नहीं रखता। इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला मेन जो है वो ग़िज़ा की जो कीमियावी कमी है ना, उसको पूरा किया जाए। आपका बच्चा अगर सिलेक्टिव चीज़ें खाता है तो इट्स मेन कि वो उसको पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलती। और जो हमारी यादाश्त है वो तो एक मजमूआ है ना जनरल हेल्थ का, कि हम फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे जब बिल्कुल फिट होंगे तो यार डेफिनेटली हमारी यादाश्त भी मजबूत होगी। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मेन चीज़ ये है कि मैं आपको इनिशियली थोड़ा बताऊं कि बच्चों को जो हमारे मुल्क के अंदर एक ट्रेंड है कि अर्ली जो है ना स्कूल में दाखिल कराना, 4 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है। अच्छा, शरीयत मुताहरा भी हमें हुक्म देती है कि 7 साल तक बच्चों की जो मेन तरबियत है वो वालिदैन करेंगे और बेखसूस माँ करेगी। लेकिन हमें चूँकि हम बच्चे जब शरारत करने लगते हैं तो हम कहते हैं बस को फौरी तौर पे भेजें, स्कूल जाए, हम कुछ घंटे जो है ना सुकून से गुजारें। तो ये एक बहुत बड़ी मेन वजह है बच्चों के ऊपर लोड आना, उनके मेंटल लेवल पे स्ट्रेस आने की मेन वजह है। और बाहर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे बच्चों की जो तालीम है ना वो 7 साल के बाद स्कूल में दाखिल होते हैं। बिल्कुल। आप पूरे दुनिया में देख लें जहाँ पे बच्चों का लिटरेसी रेट स्ट्रॉन्ग है या बच्चों के अंदर लर्निंग पावर ज़्यादा है, वो ममालिक हैं जहाँ बच्चों में 7 साल की लिमिट रखी हुई है दाखिले की। तो एक तो ये मेन चीज़ इसका जो है ना बच्चों के ऊपर बहुत छोटी उम्र में बोझ डाल देना। मतलब ये जो प्ले ग्रुप है वो कहते हैं हम पढ़ाते नहीं जनाब, सिर्फ एक्टिविटीज कराते हैं, ये वो स्कूलों वाले जो है, तो ये भी ठीक है छोटे बच्चों के लिए? डेफिनेटली जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं उसमें वो एक्टिविटीज ऐसी देते हैं कि बच्चों को घर वाला माहौल मिले। लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं कि बच्चा जब रात को नींद नहीं पूरी करेगा और सुबह चिड़चिड़ापन होगा उसके अंदर, स्कूल जाएगा, तो माँ जिस तरह टैकल कर सकती है वो उस तानी नहीं कर सकती। अल्लाह पाक ने माँ की ममता में उस बच्चे की जो चाहत रखी है ना, उसकी कंपनसेशन कोई और दूसरा फरीक नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा जो यादाश्त के हवाले से मेन एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे बच्चे नाश्ता नहीं करते। सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट बहुत अहम बात आपने की है, नाश्ता। अच्छा, ये जो हमारी यूथ है उसका भी यही हाल है, और अगर हम छोटे बच्चे देखें उनका भी यही हाल, नाश्ता नहीं करते। जब हम छोटी उम्र से नाश्ता ना करने के आदी होते हैं तो वो टीन एज तक उसका असर तो जाता है। बिल्कुल। और फिर जब हम थोड़ी टीन एज से ऊपर जाके बीमारियों को जब अपने अंदर महसूस करते हैं तो हमें डॉक्टर बताता है कि भाई ये खला था जो आपने पूरा नहीं किया। एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये यादाश्त के हवाले से बच्चों की बस मैं यही कहूँगा कि बच्चों के अंदर जो बहुत ज़्यादा डांटने की, स्ट्रेस उनके अंदर पैदा करने के जो मामलात हैं उनको बतरीके एहसन प्यार से टैकल किया जाए, और उनकी खुराक के अंदर वो चीज़ें, मिसाल के तौर पे अखरोट है, बादाम है, इसी तरह पंजीरी है, इसी तरह दूध, दही, प्रोटीन, ये जितनी भी कुदरती अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं उनकी बच्चों को आदत डालनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों से जो है ना यादाश्त पे मुस्बत असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि आजकल जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है जिससे उनकी याददाश्त मुतासर हो रही है, उनकी हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, असरअंदाज हो रही हैं ये चीज़ें उन पर? जी बिल्कुल जी, इससे रेलिवेंट जितने भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, गैजेट्स का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी नज़र के ऊपर बड़ा बुरा असर डालती हैं। आप कभी देखें कि बच्चे को जब आप वो कभी गेम खेल रहा हो और आप दस्तरखान पे 10 आवाज़ें देते हैं तो वो बच्चा बिल्कुल भूल जाता है कि मुझे भूख लग रही है नहीं लग रही, और वो अपनी गेम के अंदर अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर इतना मसरूफ़ हो जाता है उसकी तमाम कुव्वतें जो है ना मदम पड़ जाती हैं। हकीम साहब ऐसा तो मुमकिन नहीं है हमारे साथ हकीम साहब और हम आपसे टिप्स ना जाने, जी, जी। कोई नुस्खा नुस्खा बताइए। हाँ जी, नुस्खा मैं आपको बताऊं कि बच्चों के याददाश्त लिए। बच्चों की स्ट्रांग रहे, उनको खाने की आदत भी हो और वो टेस्ट में भी अच्छी जी मैं हो। कुछ चीज़ें आपको जनरल रेसिपी की बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी कि वालिदैन को चाहिए जिनके बच्चे कुन ज़हन हैं या जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, वो एक फार्मूला हम बता रहे हैं, उसके अंदर आध पाव बादाम की गिरियाँ ले लें, मगज़ बादाम, अच्छा। और आध पाव अखरोट ले लें, और उसमें चारों मगज़ जो है ना वो आधी शटांक डाल लें, और उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून सौंफ डाल लें, और इसी तरह उसमें एक हमारी चीज़ होती है ज़रिश्क, जरिश। बरबेरीज जिसको हम कहते हैं, अक्सर ये फ्रूट केक के ऊपर भी होती है। ये लिवर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती है, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई को तेज करती है। ज़रिश्क जो है ना वो भी एक शतांग उसमें डाल लें। तो इन तमाम चीज़ों का जो है ना ये ग्राइंडर पे उसको ग्राइंड कर लें और उसका एक वो पंजीरी टाइप बन जाएगा। ये आप अपने बच्चों को दूध के साथ, दही के साथ, चाय के साथ, कोई भी नाश्ता बच्चे कर रहे हैं, ये आप 1 टीस्पून सुबह में दे दें, और हो सके तो सुबह भी दे दें और शाम में भी दे दें। तो आप इमेजिन करें कि ये वो चीज़ है जिससे एक मेरा ख्याल हफ्ते 10 दिन के अंदर जो बच्चा बहुत ज्यादा भुलक्कर है, बहुत ज्यादा चीजें भूल जाता है, छोटी छोटी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होता है बच्चे का, लॉन्ग टर्म तो वैसे ही हो जाता है। मुझे हकीम साहब ये बताइए, जिन लोगों में मैंने याददाश्त का प्रॉब्लम देखा है ना, वो लोग सोते नहीं है, उनकी नींद पूरी नहीं होती, और अगर रात को भी वो सोते हैं तो बहुत ही कॉन्शियसली सोते हैं, उनका ब्रेन ना जैसे काम कर रहा होता है। ऐसे लोगों के क्या मसले हैं ये बताइए, और कैसे हल है, नींद कैसे इनकी आए? बेसिकली देखें, नींद हमारी जिंदगी के अंदर वो सुकून है कि जो तमाम कुव्वतों को रिकवर भी करती है और तमाम हार्मोन्स को बैलेंस भी करती है। और आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर एक रिसर्च है कि रात 11 से 4 तक की नींद बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हम पूरा दिन, हम तो चले बड़े हैं ना, हम लोग तो इतना वो नहीं करते, लेकिन बच्चे का शेड्यूल हमसे ज्यादा फिजिकली हेक्टिक होता है। जो कोई नुस्खा बताएं इसका कि नींद हमें आ जाए। कोई बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं जनाब, और बड़ी बेहतर नींद हो आपकी। जी, नींद के लिए जी आप सोते वक्त जो है ना रोगने बादाम दूध में डाल के बच्चों को दें, यानी 1/4 टीस्पून से लेके ½ टीस्पून तक दूध में रोगने बादाम मिला के बच्चों को दें, तो उससे बेहतरीन नींद आती है। ठीक है, बड़ों के लिए भी यही? बड़ों के लिए भी, बड़ों में क्वांटिटी जो है ना ½ टीस्पून से लेके 1 टीस्पून तक आप दे सकते हैं। ½ टीस्पून से 1 टीस्पून। हाँ, जो बच्चे हैं ना 10 साल से गरम दूध के अंदर, नीम गरम दूध में ले लें, तो ये बेहतरीन चीज है नींद के लिए, और सेफ साइड है। देखिए ये कोई ट्रैंक्विलाइजर नहीं है, ये अल्लाह ने कुदरती तौर पे एक ऐसे उसके अंदर कुछ जिसे हम कहते हैं पार्टिकल्स हैं जो आपके ब्रेन्स को सुकून देते हैं। नहीं तो लोग जो हैं मेलाटोन, वो जो एक टैबलेट मिलती है वो खाने लग जाते हैं, जिससे आपको नींद आती है, आपका ये जो नींद वाला हार्मोन है वो फास्ट हो जाता है। वो देखें वो एडिक्शन करता है, एडिक्शन करता है। उसके बाद ये जो नींद की दवाइयां जो लोग खाते हैं उससे असाब भी कमजोर होते हैं, प्लस उनसे उनकी मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों पे मंफी असर मुरतब होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये वो लोग भी ले सकते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, वो शिकायत तो नहीं करेंगे? ये तो ऑयल है दूध के अंदर। ऑयल 2 किस्म के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। बिल्कुल। तो ये जो इसकी है ना कि जो आपकी बॉडी के अंदर जमेगा नहीं, जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं पैदा करेगा। अच्छा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सेफ साइड है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। अच्छा, तो वालिदैन को खास तौर पर मतलब क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो हैं उन्होंने तो जनाब कहना नहीं जी नहीं, हमने ये करना ही नहीं है। मतलब अब दूध एक बच्चा पी रहा है रात को सोते हुए, आप उसमें रोगने बादाम डाल देंगे तो जनाब हो सकता है वो बागी हो जाए। वालिदैन को क्या मशवरा है कि जनाब कितना सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, किस तरह बच्चे को आराम से इस तरफ लेके आए? देखें, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल में जो है ना उनकी डाइट का भी ख्याल रखें और उनको एक्टिविटीज दें। मिसाल के तौर पे आप उनको टेबल के ऊपर अखरोट की गिरी ना दें, बल्कि 3 अखरोट बच्चे को देंगे, बेटा ये तोड़ो और इसके अंदर जो मगज है वो खाओ। एक उसको एक्टिविटी भी मिलेगी और प्लस उसको तकवीत भी मिलेगी, ग़िज़ाइयत भी मिलेगी। इसी तरह बादाम दें, आप उसको मगज ला के ना दें, उसको आप कागजी बादाम ला के दें बच्चे को। वो जब 7 बादाम तोड़ेगा, मेहनत करेगा और उसको उसकी कदर भी होगी और उसके अंदर एक एक्टिविटीज भी मिल जाएगी उसको। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इनडोर एक्टिविटीज ज्यादा हो गई, आउटडोर है नहीं। और फिर जो हालात मुल्क के बने हुए बच्चे बाहर जाते हैं, तो वालिदैन कहते हैं कि कोई आउटडोर एक्टिविटी भी कर लो, जाओ चले जाओ थोड़ी देर के लिए। बच्चे चूंकि एडिक्ट हो चुके हैं कैमरे, मोबाइल के यूजिंग के इतने एडिक्ट हो चुके हैं और मोबाइल के इतने मनफी असरात हैं कि आप
देखें कि पूरी दुनिया के अंदर अब आपके बच्चों के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां पैदा हो गई हैं जिसका मोबाइल के साथ गहरा ताल्लुक है। आप खुद देख लें, कहते हैं कि लेट के मोबाइल देखने से रात को, आपको पता है 90% लोग तो मेरा ख्याल सोते हुए आधा एक घंटा सोते हुए सुबह उठ के सबसे पहला हाँ। काम हमारा ये है कि और हमने फिर मोबाइल चेक बड़े करना। अच्छा, नंबरों की मजबूरी एनके भी लगवा रहे है। होते हैं। हाँ, एक वो तो काम है, दूसरा मजबूरी भी है कि आपने मोबाइल चेक करना है, कोई बिल्कुल ऐसे ही है। इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। एब्सोल्युटली। लेकिन हमारे यहाँ ना वो जब हम इम्पोर्टेंट मैसेज को देखते हैं ना तो फिर आधा घंटा कोई ना कोई नहीं, सीरीज और भी फिर देख रहे कोई ना होते कोई हैं। चीज हो जाती है। और No फिर एक ये भी doubt। मसला है कि आप हर आधे घंटे बाद ना, आधा घंटा ज्यादा बता रहा हूँ, 15 मिनट बाद कुछ ना भी हो तो आप देख रहे होते हैं सर कि देखें जब- ना, आप देखें आज तक दुनिया की हर चीज आप भूल सकते हैं। कभी किसी ने कोई मोबाइल भूला कहीं पे? नहीं, नहीं तो मोबाइल तो आपका फोकस हो चुका है ब्रेन के अंदर कि ये तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल कभी सही। आप अपनी जिंदगी में तजर्बा कर लें हाँ। कि हर चीज आप भूल जाते हैं। कभी आप बॉल पेन भूल सकते हैं, कभी आपने जनाब कोई जुराब ऐसी नहीं पहनी जो आपको जरूरत थी, लेकिन आप मोबाइल अपने पास लेकिन ये जो आपने पंजीरी बताई है ना, मेरे ख्याल में अगर वालिदैन ये बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी ये खाएं, बहुत तो ये कमाल बड़ा का नुस्खा अहम है। है। बहुत शुक्रिया इस नुस्खे के लिए, इस Thank टिप्स और ट्रिक्स के लिए जो आप हमेशा हमें देते हैं, बीमारियों के हवाले से, हमारे प्रॉब्लम्स के हवाले से।